आप सभी व्यूअर्स का आज भी हमारे चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम आपके बीच फिर हाजिर हैं पंजाबी का एक नया लेसन लेकर, जो पिछले लेसन्स के साथ एक कड़ी मिलाएगा और हमें पंजाबी एक स्टेप अहेड करके और नए तरह से सिखाएगा। आज हम पंजाबी के 3 नए और शब्द सीखेंगे जो मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ और अभी आपको टाइम मिलेगा ताकि आप उसको अपनी नोटबुक्स में उतार लें। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले सारे व्यूअर्स को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी व्यूअर्स, अगर आप आज ये लेसन पहली बार देख रहे हैं या पिछला लेसन कोई स्किप हो गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दो ताकि आपको सारे लेसन्स टाइम टू टाइम मिल जाएं और आप ही की लिस्ट में नीचे आ जाएं। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पंजाबी के लिंक मिल जाएंगे, पंजाबी के लेसन्स के और भी सारे लिंक मिल जाएंगे हमारे चैनल की सारी वीडियोस के, मोटिवेशनल वीडियोस, हारमोनियम की वीडियोस, पंजाबी लर्निंग या फिर और जितने भी वीडियोस हमने डाली हैं वो आपको टाइम टू टाइम लिंक मिलते जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे तो आप इजीली उन लेसन्स तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं, हमने जो 2 लाइंस करी थी, ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हाहा कंप्लीट कर ली थी। दूसरी कक्का खक्का गग्गा कग्गा अंगा, ये भी कंप्लीट हो गई थी। तीसरी लाइन का हमने चच्चा कर लिया था। आज उसी लाइन के 2 नए शब्द करेंगे और उससे मिलता जुलता एक और। तो आज 3 नए शब्द करेंगे। तो आप सबसे पहले नोट करें कि हमने कौन से शब्द करने हैं और फिर उनको नोटबुक में कैसे लिखें। जो आज हम शब्द करेंगे वो है च के बाद आता है छ फिर ज। तो छ, छच्छा और ज जज्जा। और ज से ही मिलता जुलता, जैसे हिंदी में ज होता है ऐसे ही पंजाबी में भी ज होता है, तो जज्जा। चच्चा सीख चुके थे, छच्छा जज्जा और जज्जा आज हम करेंगे। तो आइए देखें कि हम इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए व्यूअर्स देखें हम इसको कैसे बनाते हैं। पहला अक्षर हमारे पास है छ, छच्छा। इसको बनाना बहुत आसान है, जैसे हम हिंदी में ड बनाते हैं ऐसे ड बनाते हैं। छच्छा बनाने के लिए ड बनाएंगे और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, सर्कल सा बन गया। और इसके इस गोले के बीच, सर्कल के बीच एक स्लांटिंग लाइन डाल देंगे। इसमें कई लोग इसको ऐसे बनाकर बीच में स्ट्रेट लाइन भी डाल देते हैं, वो आपकी मर्जी है। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली स्लांटिंग लाइन यूज होती है क्योंकि ये फ्लो में इजीली बन जाती है। तो दोनों में से कोई भी एक। तो छच्छा हमने सीख लिया है। आइए अब रुक करें जज्जा की तरफ। जज्जा कैसे बनेगा, बहुत इजी है। एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद बीच से स्लीपिंग लाइन लेकर आनी है लेफ्ट साइड, और फिर उल्टा यू, और फिर नीचे स्टैंडिंग लाइन। ये हमारे पास है जज्जा, बहुत इजी था। ज बनाने के लिए जैसे ज के नीचे डॉट लगा था, इसमें भी सेम है, इसके नीचे डॉट लग जाए। तो आपने देखा कि कितना आसान था ये बनाना। आप इसको पहले अपनी नोटबुक्स में नोट करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे, शब्दों की तरफ रुख करेंगे कि हम इससे कौन कौन से नए शब्द बना पा रहे हैं। So note it down in your notebooks now. I'll give you enough time to note it down. The video will continue और आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। व्यूअर्स, इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। नोटबुक टाइम टू टाइम मेंटेन रखिएगा, बिल्कुल अप टू डेट, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो वर्ड्स याद करते हुए। तो व्यूअर्स, आपने नोट कर लिया अपनी नोटबुक में। जल्दी जल्दी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करिए और वीडियो को कंटिन्यू रखिए ताकि आपको पता चले कि अब हम कौन कौन से शब्द सीखेंगे। अगर आपने नोट कर लिया है तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अपने शब्दों की तरफ रुख करते हैं कि आज हम इन 3 चीज़ों से, इन 3 शब्दों से कौन कौन से नए शब्द बनाएंगे और कैसे कैसे उनको पढ़ा जाएगा। सो लेट्स कम अप एंड मेक मोर न्यू वर्ड्स फ्रॉम इट। So viewers, are you ready to learn more words? जो हमने अभी ये तीनों से सीखे हैं। आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड को खचाखच भर दिया है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे ही बोर्ड पे शब्द भी बढ़ते जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस भी बढ़नी चाहिए ताकि आप पंजाबी को इजीली तो सीख सकें बट अच्छी तरह सीख सकें, डीप रूट्स तक जाके सीख सकें और आपको समझ आ सके कि कौन कौन सा शब्द कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है और उसका क्या क्या नाम है। तो आज हमने 3 शब्द सीखे, छच्छा, जज्जा और जज्जा। तो आइए देखें इनसे हमने कौन कौन से शब्द बनाए हैं। शब्द देखने से पहले मैं आपको टाइम देता हूं। वीडियो विल कंटिन्यू, आपके पास खूब टाइम होगा ताकि आप इसको नोटबुक्स में पहले मेंटेन करें, नोटबुक्स में नोट करें, ताकि जब मैं बता रहा हूं कि इनको क्या बोलना है तब आप टैली कर सकें और साथ साथ मुझे बता सकें कि मैंने क्या लिखा है। सो फर्स्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लास। व्यूअर्स, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, आपने नोटबुक में नोट कर लिया शब्द, तो आइए अब पढ़ें इनको कैसे प्रोनाउंस करना है। पहले हमने बनाए छ से, फिर छ से, ज से, एक और लाइन ज से और फिर ज से, एक और लाइन ज से। खूब सारे वर्ड्स आज हमारे पास हैं। सो लेट्स फर्स्ट रीड वर्ड्स फ्रॉम छ। छ, छच्छा। साउंड छ की दे रहा है पर इसको कहते क्या है? छच्छा। छ से हमने बनाया छ को ओ की मात्रा, ट को आ की मात्रा, छोटा, छोटा, स्मॉल, छोटा, छोटा, छोटी भी बना सकते हैं आप बड़ी की मात्रा डाल के, छोटा। छेद, होल, देखिए यहाँ पर छेद है तभी उसमें कील घुसी हुई है ना। तो प्रिक अप, फिर उसके बाद जो होल हो जाता है उसको हम कहते हैं छेद। बट छेद इज अ हिंदी वर्ड, तो छेद को पंजाबी में क्या कहते हैं? हमने नेक्स्ट वर्ड बना दिया है छेक। छेक, छेक, छेद को पंजाबी में कहते हैं छेक। छक। अच्छा, छेक के और भी मीनिंग्स होते हैं, किसी को बाहर निकालना किसी कम्युनिटी से, उसको भी छेक कहते हैं, बट होल को भी छेक कहते हैं। छक जैसे कुछ खाना, अमृत छकना भी कहते हैं, जैसे तब अमृत लेना, और लंगर छकना तो कुछ खाना, तो खाने की चीज को हम कहते हैं। किसी को अगर हमने खाना परोसा फिर हम उसको कहेंगे छक, इसनु छक, कि इसको खाइए। छक, देखो क्योंकि क पे जोर था इसलिए हमने अद्धक का प्रयोग किया। फिर ये हिंदी वर्ड आ गया छाछ। छाछ, लस्सी। अब ये देखिए, हम जिसको हिंदी में मछली कहते हैं उसको पंजाबी में मच्छी कहते हैं। छ पे जोर लग रहा है तो हमने म पे अद्धक लगा दिया, मच्छी, मच्छी, मच्छी। अच्छा, गुड वन, अच्छा। अच्छा इज अ हिंदी वर्ड, बट हम अच्छा को पंजाबी में क्या कहते हैं? चंगा। तेरा बड़ा अच्छा नाम है, सूट बड़ा अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है। या अगर हम हिंदी में कह रहे हैं तो इसको पंजाबी में कहेंगे तेरे कपड़े बड़े चंगे हैं, खाना बहुत चंगा है, सूट बड़ा चंगा है। सोना भी यूज हो सकता है बट वो सुंदर के लिए यूज होता है। तो अच्छा की जगह हम पंजाबी में यूज करते हैं चंगा, चंगा। फिर ये क्या है? मस्कीटो, मच्छर, मच्छर। छ जो अभी सीखा है और र, मच्छर। हमें पता है म का ऊपर क्यों खुला है? क्योंकि माँ का दिल खुला। छींक, बिंदी के साथ, छ को बड़ी की मात्रा, बिंदी का, छींक। अब छींक इज अगेन अ हिंदी वर्ड, तो इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? या तो छींक को निच कहते हैं पंजाबी में, निच, निच, या फिर छिक भी कहते हैं कई बार, छिक, छिक। तो ये छींक और पंजाबी में छिक। तो आगे बढ़ते हैं ज की तरफ। छ से हमने सारे शब्द देख लिए। ज से हमने बनाया ज को आ की मात्रा, द को बड़े ऊ की मात्रा, जादू, मैजिक।
जादू। जेठ, इट इज अ पंजाबी वर्ड। जेठ क्या होता है? एल्डर ब्रदर इन लॉ। जैसे अ गर्ल इज मैरिड और उसके इन लॉज में जो उसके हस्बैंड के बड़े भाई होंगे वो उस लड़की के जेठ लगेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना? तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आपके जो ताऊजी हैं वो आपकी मम्मा के जेठ हैं। आपके जो पिताजी हैं वो आपकी मम्मा के हस्बैंड हैं। आपके जो ताऊजी हैं वो आपकी मम्मा के जेठ हैं, ऐसे समझ लो, जेठ। और आपके चाचा जी मम्मा के देवर। जो भाई बड़ा है हस्बैंड से वो जेठ, जो भाई छोटा है वो देवर। देवर को पंजाबी में द्योर कहते हैं, द्योर। जेठ, जेठ। अब देखिए इसमें ज भी आ रहा है और ज भी आ रहा है, तो हम इसको दोनों कैटेगरीज में गिन सकते थे, तो हमने एक ही जगह लिखा है, उस जगह नहीं लिखा। जहाज, जहाज। इट कुड बी एनीथिंग, एयरप्लेन और बोट या क्रूज जिसको हम पानी का जहाज भी कहते हैं, या फिर हवाई जहाज जिसको हम कहते हैं एयरप्लेन। जहाज, जहाज। जंग, ज को टिप्पी ग, जंग, जंग। जंग मतलब लड़ाई, वॉर, बैटल, जंग। उसके बाद जिसको हिंदी में शरीर कहते हैं उसको जिस्म भी कहते हैं, उसमें आधा स आता है, क्योंकि पंजाबी में आधा अक्षर जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो पंजाबी में पूरा स आके होता है जिस्म, जिस्म। या फिर इसको शरीर भी कह सकते हैं, जिस्म भी कह सकते हैं, पिंडा भी कह सकते हैं, तन भी कह सकते हैं, देह भी कह सकते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, पर फिलहाल जिस्म, जिस्म। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी ज की ही लाइन है। स को बड़े ओ की मात्रा, सू र ज, सूरज, सन, सूरज। अब ये ध्यान से पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा था जादू, ये भी जादू लिखा है उसके आगे गर, जादूगर। मजिशियन, इट इज मैजिक एंड दिस इज मजिशियन, जादूगर। जादूगर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हिंदी का र है बट पंजाबी का क, तो क्या पढ़ा जाएगा? कज, कज। कज क्या होता है? टू कवर समथिंग अप। ग्लास में पानी पड़ा है, इसमें कुछ चले न जाए तो इसको ढक दो। ढकने को पंजाबी में कहते हैं कज दियो। ग्लास नंगा है, इन्हों कज दियो। कज, टू कवर अप, टू लिड अप समथिंग। किसी के ऊपर लिड रखना, ढक्कन रखना, उसको हम कहते हैं कज दियो, टू कवर अप। तो आप इसके साथ साथ मतलब भी नोट करे जाएं। कज, टू कवर अप। तेरा सिर नंगा है, इसनु कज चुन्नी नाल, दुपट्टे नाल, कज। उसके बाद ज को की मात्रा श, जोश, जोश। अब उसके बाद देखो, ये हिंदी का र था तो हमने पंजाबी के र से भी शब्द बना दिया है। ये शब्द बनता है रज। रज मतलब सेटिस्फाई हो जाना। तू खाना खा लिया, रज गया, खाना खा लिया, पेट भर गया, आर यू सेटिस्फाइड विद फूड नाउ? रज मतलब भूख, तृप्त होना। तृप्त होने को हम पंजाबी में कहते हैं रज। त्रिपत भी वर्ड है पंजाबी का, बट हम मतलब यूज कर लेते हैं पंजाबी में त्रिपत। रज भी यूज करते हैं। रज मतलब टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, तृप्त होना, तृप्त। जौहरी, ओ, ये देखो ओ की मात्रा है नहीं, कन्हौड़ा लगा है, जौ, जौहरी, जौहरी। अ ज्वेलर, जो भी ज्वेलरी का काम करता है उसको जौहरी कहते हैं। अब हम ज के सारे शब्द हो गए, आगे बढ़ते हैं ज की तरफ। ज से हमने बनाया, हिंदी में होता है जख्म, जख्म, अ वुंड, कहीं चोट लग जाए तो वहां जख्म हो जाता है। पंजाबी में मैंने बताया आधा शब्द कुछ है नहीं, तो पूरा आएगा जख्म, जख्म, जख्म। जरा, जरा, जरा सा, जरा, थोड़ा, जरा। जरूर, बड़े ओ की मात्रा, र को बड़ी की मात्रा, जरूरी, जरूरी, समथिंग इंपॉर्टेंट। कागज, कागज, अ पेज, अ पेपर, कागज। देखिए एड़े को जब ओ लगता है तो वो ओ ही बन जाता है, ओ की साउंड ही देता है। ऊड़े को ओ लग नहीं सकता, ऊड़े को ओ लगता है ओ की साउंड देने के लिए, जैसे ओखली। तो जब ओ बनाना है तो हम उसको एड़े के साथ लगाते हैं, कन्हौड़े को, तो ये बना ओ। औजार,
औजार, एनी टूल, एनी इक्विपमेंट, उसको हम कहते हैं औजार। हथौड़ी, छेनी, जो पेच का स्क्रू ड्राइवर वगैरह होते हैं, उसको हम औजार कहते हैं, औजार। अब ये देखिए, बड़ा जाना पहचाना नाम है ये, आप बताएं जरा। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आपकी वीडियो के ऊपर, ध्यान दें जरा। इट्स माई नेम ओनली, जरखेज। जरखेज, जरखेज। अच्छा, कई लोग मुझसे मतलब पूछते हैं जरखेज का मतलब क्या है। जरखेज का मतलब है प्रोडक्टिव, उपजाऊ। जैसे एक बंजर जमीन होती है और एक उपजाऊ जमीन होती है। उस उपजाऊ जमीन को हम उर्दू में हम कहते हैं जरखेज जमीन। जरखेज इज प्रोडक्टिव। तो जरखेज, जरखेज। आजाद, इंडिपेंडेंट, आजाद। पंजाबी में भी आजाद होता है और हिंदी में भी। हजारों, हजारों, हजारों मीन्स इन थाउजेंड्स इन नंबर। अब देखिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हजारों, जैसे हम कहें कि हजारों फल खेत में लगे थे, हजारों फल, तो हजारों नहीं कहेंगे उसको, पंजाबी में हम कहेंगे हजारा। हजारा ही फल खेत विच लगे सन, हजारा ही फल, हजारा। हजारों नहीं कहेंगे हिंदी में हजारों, पंजाबी में हजारा, हजारा, थाउजेंड्स इन नंबर। हाजिर, हाजिर, टू बी प्रेजेंट एट द मोमेंट। हाजिर, जैसे हम अटेंडेंस को भी कहते हैं कि हाजिरी लगवाओ। हाजिरी, कई हिंदी मीडियम स्कूल्स या फिर उर्दू मीडियम स्कूल्स में हाजिरी कहते हैं। तो हाजिरी इज अटेंडेंस लगवाइए। हाजिर, हाजिर यानी टू बी प्रेजेंट, हाजिर। काजी, काजी, काजी इज अ प्रीस्ट इन मॉस्क। इमाम जिनको हम कहते हैं, या फिर मौलाना साहब भी कह सकते हैं जिनको। मस्जिद के जो हम ऐसे समझें कि प्रीस्ट हैं, जो मस्जिद में प्रीस्ट हैं, उनको काजी कहते हैं। काजी बड़ी पवित्र पदवी है इस्लाम धर्म में, तो हमने ज से ये शब्द बनाया, काजी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है, ज के हमने बहुत सारे शब्द बनाए हैं, बट ज और जितने भी पैर में बिंदी वाले शब्द आते हैं, ख के पैर में भी बिंदी आती है, ग के पैर में भी आती है, वो भी हमने सीखे नहीं है। वैसे उसमें सीखने वाला कुछ खास है नहीं, वो इसलिए बिंदी वाले शब्द बनाए हैं ताकि वो उर्दू के शब्द जैसे खैर, खता, खत, खरगोश, ख्वाहिश, जब ख पे थोड़ा सा जोर देकर हम बोलते हैं तो उसको बिंदी लगा देते हैं, और ये मोस्टली वर्ड उर्दू के ही होते हैं। तो आज आपने देखा खूब सारे शब्द सीखे। डू प्रैक्टिस इट अ लॉट, मेंटेन योर नोटबुक्स, राइट इट डाउन एंड प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। अगर आप अपने आप से शब्द भी बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा। इट विल एनहांस योर प्रैक्टिस एंड एनहांस योर नॉलेज अबाउट पंजाबी। सो हाउ वाज दिस लेसन? डू टेल मी इन द comments, do write it, share this video, don't forget to subscribe and press the bell icon, right? इसके बाद आज हम यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद हम खूब सारे और लेसन्स आपके बीच लेकर हाजिर होंगे अपने ही चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड के माध्यम जरिए। तब तक के लिए वाहिगुरु सब पर अपनी कृपा बनाई रखें। हम आपसे इजाजत चाहते हैं आज के लिए, फिर हाजिर होंगे आपके बीच लेके पंजाबी का एक नया लेसन। तब तक के लिए आप इस लेसन की और पिछले लेसन्स की खूब प्रैक्टिस करिए और पंजाबी में बहुत जल्दी हुनरबाज हो जाएंगे। तो आइए आज हम लेते हैं विदा, आप सबसे फिर मिलेंगे। सब व्यूअर्स को आज के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।